कार्ड जो दिखा रहे हैं, सलमान खान को सितंबर अक्टूबर के आसपास यही साल जी केयरफुल रहना पड़ेगा। जो उनके आसपास के जो लोग हैं, जैसे मैं तो बोलती हूँ सिक्योरिटी या नौकर, वही उनके बारे में कुछ चीज़ें लीक करेंगे ये गैंग को। उनका प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर आ सकता है कि एक कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी सिचुएशन में जा सकते हैं जहां उनके लाइफ को थ्रेट है। प्लस आमिर खान ने खुद ने क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर आमिर खान मेरे सामने बैठ के पूछे कि मैं शादी करूंगा कि नहीं करूंगा, आप 100% उनको बता सकते हो। तो दिखते नहीं है, ही एक्ट्स एज इफ इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इंटेलेक्चुअल, बट ही इज वेरी इमोशनल। मोस्टली वो शादी नहीं करेंगे। सो 2 and 4। सो मेरा ये एडवाइस रहेगा शाहरुख खान को कि आप इस टाइम पे कुछ नया मत करो, क्योंकि चंद्रमा है और राहु है, ये दोनों की बट्टी नहीं है। तो न्यूमरोलॉजिकली वाइज दिस इज नॉट अ गुड ईयर टू डू एनीथिंग। ही कैन स्टार्ट डूइंग दिस एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तमन्ना भाटिया का मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा तो 3 and 6 का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अनलकी कॉम्बिनेशन है। मैं पैसा आएगा लेकिन एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में उनको नहीं मिलेगी। ओके तो उनका काफ़ी अनलकी कॉम्बिनेशन, ये साल उनका अनलकी था, तो इसीलिए उनके जो रिलेशनशिप का ब्रेकअप आया वो इसी साल में आया। हम लाइव जानते हैं, मैं हाँ। बड़ा क्यूरियस हूँ, ठीक है। हाँ। किसी भी एक एक्टर का नाम आप लें। लेट्स से आमिर खान। हाँ आप बताइए क्या उनकी तीसरी शादी होगी? ये इससे देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं इधर एक और चीज़ बोलूँगी। देखिए, एक होता है, ओके दिस इज ना वेरी दिस थिंग बिकॉज ही इज ऑलरेडी आई थिंक सो इन अ रिलेशनशिप विद समवन, और जहाँ तक मुझे ख्याल है उनका 14 नंबर उनका बर्थ डेट है, 5 नंबर, और ये जो उनका पर्सनल ईयर है वो 6 नंबर है। तो रिलेशनशिप का ईयर है। और आप देखिए स्टार्टिंग में ही अभी उन्होंने अपना गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर लिया, वो सभी ने इंस्टाग्राम पे देखा है। राइट। और मुझे कोई पर्सनली आमिर खान को मैं जानती नहीं हूँ। और अगर आप देखें तो 6 नंबर, अब उनकी शादी ऑलरेडी मेरे हिसाब से उनकी शादी हो गई है। क्योंकि आप किसी के साथ रहते हैं तो आप यू गेट इन टू एवरीथिंग। व्हाट इज मैरिज? बेसिकली आर गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप। ऑलरेडी उनकी तीसरी चौथी पांचवी जो भी शादी होनी है वो हो चुकी है। बाद में एक जो मैरिज है वो आपका वैवाहिक या सामाजिक एक कार्य होता है। मेरे हिसाब से उनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, बिकॉज यू आर स्टेइंग विद दैट पर्सन, यू आर लिविंग विद दैट पर्सन। Right. अभी सामाजिक वे में वो उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, और हम इसके लिए उस लड़की का नाम नहीं लेंगे, हो सकता है किसी और को कर सकते। तो विल जस्ट सी ब्रॉड बेस्ड ठीक है। कि उनकी वो सोसाइटी की वो कुछ तीसरी शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। मोस्टली वो शादी नहीं करेंगे। कैसे पता पड़ा आपको ये 3 कार्ड देख के? मैंने डिकोड कर सकते हैं प्रोसेस ये आपका, इफ यू डोंट माइंड। तो जब मैंने इसमें किया था ना, तो हम्म। मैंने इसको यस नो 50-50 यस आया था कि 50-50 वो कर सकते हैं। बट मेरा जो पहला कार्ड था वो नो था, जो मेरा यस का कार्ड है वो नो एक्चुअली है तो वो कार्ड जो सिंबल है वो नो का साइन होता है, इज इट? मेरे लिए। अच्छा। किसी और के लिए वो यस हो सकता है। तो अच्छा, ये कला भी इसीलिए- सब्जेक्टिव होती है इंसान। हाँ। ओ ओके। ओके ये कला सब्जेक्टिव होती है। मेरे लिए ये नो है, किसी के लिए ये यस हो सकता है। और नो पे भी यस था। तो ये बेसिकली ना ही डजंट वांट टू, ही हैज नॉट फाउंड अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, या फिर उनको फाइनेंशियली ही डजंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन राइट नाउ। तो इसलिए, पर एक 50% जो लास्ट वाला कार्ड है ना, 50% चांस है कि अगर उनकी इच्छा हुई या कुछ उनको प्रेशर आया या फिर दैट पर्सन गेव एन अल्टीमेटम, तब वो कर सकते हैं। उसका 50% चांस है। ओके। यानी कि अगर हम ये करें तो येस एंड नो में, तो पहला तो मुझे ये, वो चाहते नहीं है शादी करना। अच्छा। ही डज नॉट वांट टू गेट मैरिड, Okay. दैट इज वेरी मच देयर। बट कुछ कभी प्रेशर आया तो एक 50% चांस है उनका शादी करने का। एंड ये येस नो 50-50 का ही मैंने रखा है। 8-10 साल से वो इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। ओके। एंड मार्च हुआ और 1965 तो 6 नंबर का साल है उनके लिए। तो ही कैन बी गिविंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू रिलेशनशिप्स ओके। फ्रॉम द लास्ट 7-8 years। ओके। एक होता है ना, एक व्यक्ति फोकस होता है पैसे की तरफ, और एक होता है एक व्यक्ति फोकस होता है प्यार और रिलेशनशिप के लिए अपनेपन की तरफ। तो उनका भी जो झुकाव है, अगर मैं कार्ड्स पढूं तो इट इज मोर टुवर्ड्स अपनापन। कहीं उन्हें एक रिलेशनशिप चाहिए, एक घर चाहिए, एक दैट काइंड ऑफ ही वांट्स। बट ये ट्रेड्स तो एक उस उम्र में हर आदमी का ही होते हैं, आपको नहीं लगता? हाँ, सब देखिए, पर आप देखिए वो कंटिन्यूअसली कोई ना कोई नए जगह जा ही रहे हैं। मतलब ही इज गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स। ओके। तो वो उनके खास नंबर जब मैंने पढ़े थे तो आ रहा था, जो कॉम्बिनेशंस का टोटल आ रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ओवर इमोशनल है।
ओके तो दिखते नहीं है, ही एक्ट्स एज इफ इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इंटेलेक्चुअल, बट ही इज वेरी इमोशनल। ओके तो हर एक व्यक्ति ये चाहता है, लेकिन आप देखोगे कोई कोई एज पे एक व्यक्ति फिर भी पैसे के पीछे ही जाता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे 1965 के बॉर्न, उनको प्यार में इंटरेस्ट नहीं है, उनको पैसे में इंटरेस्ट है अभी तक भी। ओके 64 बॉर्न है, 65 बॉर्न है, 66 बॉर्न है, दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन मनी। मनी टॉक टू मी अबाउट मनी, रिलेशनशिप हाँ हो जाएगा, जबकि उनके खुद के रिश्ते उनके वाइफ्स के साथ अच्छे नहीं होंगे, बट यहाँ उनका झुकाव वहीं पे ही रहेगा, बिकॉज उनका वो पिनिकल बोलता है। ओके द पिनिकल इज नंबर 6 विच स्पीक्स अबाउट रिलेशनशिप्स। ही वॉन्ट्स टू गैदर ऑल हिज पीपल, लाइक उनके बच्चे बेटे, वो चाहेंगे कि वो एक तरह से उनको एक बंधन दे। और यही आपका पिनिकल अगर 1 नंबर होगा, दैट पर्सन इज फोकस्ड इनटू बिजनेस ओनली। काम की बात करो, पैसे की बात करो, प्यार की बात मत करो। मैंने प्यार छोड़ दिया। ओह ओके मैम, बट ये चीज़ें ठीक है आमिर सर के बारे में आपने बताई, वी डोंट नो We don't know. We don't know. See, because this Right. tarot now will be there for 1.5 years. Right. कोई एकदम जेनरिक नहीं होता है। प्लस आमिर खान ने खुद ने क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर आमिर खान मेरे सामने बैठ के पूछे कि मैं शादी करूंगा कि नहीं करूंगा, आप 100% उनको बता सकते हो, क्योंकि अच्छा। अभी उनकी विल है। Hmm. अब हम ये एक जेनरिक पूछ रहे हैं राइट विदाउट हिज कंसेंट, गॉट इट सो समटाइम्स आंसर्स कैन बी हियर एंड। मैम जैसे हमने आमिर खान की बात की, सलमान की बात करना चाहेंगे। उनकी रिसेंटली फिल्म सिकंदर फ्लॉप हो गई। उस तरह से वर्क नहीं की, क्योंकि उनकी जो फिल्में ईद पर रिलीज होती है बहुत अच्छा बिजनेस करती है। सिकंदर के साथ वो नंबर्स नहीं आ पाए। तो सलमान के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनका करियर दिख रहा है टुवर्ड्स ऑल सारी चीज़ों में। पर्सनल में भी थोड़ी सी चीज़ें दिक्कत आ रही है, धमकी वगैरह आ रही है। तो अगर आप बता पाएँ कि कुछ कार्ड्स के थ्रू हमें कुछ उनके बारे में। ठीक है, एक 1 by 1 लेते कि प्रोफेशनली उनका देखिए ये साल इतना अच्छा नहीं है, जी क्योंकि 6 नंबर का साल है। अभी आप लोग बोलेंगे 6 नंबर का साल है तो अच्छा होना चाहिए, बट वो 9 नंबर के व्यक्ति हैं। तो ओके पर्सनल ईयर उनका 6 आ रहा है। 9 और 6 का इतना फ्रेंडशिप नहीं रहता है। मंगल जो है वो इतनी फ्रेंडशिप 6 नंबर से इतना नहीं करता है, रूबरू नहीं है। तो इस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इन देन ही शुड नॉट इवन ट्राई टू रिलीज एनी अदर फिल्म दिस ईयर, नॉट गुड फॉर हिम। एज फॉर एज जो उनको धमकी आ रही है, वो हम देख लेते हैं कि उनके लिए वो सीरियस है नहीं है, या फिर वो धमकियों की वजह से उनके करियर में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कितनी बार होता है ना कि मुझे पता है मैं घर के बाहर निकलूं, और मैंने कहीं और भी बोला है, कहीं के बाहर निकलूं लेकिन मौत सामने खड़ी है तो मैं क्या करूंगा, घर के अंदर ही रहने की कोशिश करूंगा। दैट विल कैन साइकोलॉजिकली ऑल्सो किल अ पर्सन। राइट तो ऑटोमेटिकली आप कहीं जाएंगे नहीं, तो आप सबकॉन्शियसली सैबोटेज योर सक्सेस। मैं थोड़ा डिफरेंट बात कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से डिफरेंट बात पर मैं बिल्कुल। सबकॉन्शियस की बात कर रही हूँ। अगर मुझे पता है बाहर सांप खड़ा है तो मैं बोलूंगी भैया मैं इधर ही सुरक्षित हूँ, तो मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने के लिए मैं नहीं जाऊंगी। अभी ये जो पिक्चर थी वो उनकी लास्ट ईयर कर रही थी, चालू की थी तो खत्म की। ही डजंट वांट टू डू एनीथिंग न्यू बिकॉज ही वांट्स टू बी फील नाउ सेफ। आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई वांट टू फील सेफ। क्योंकि कोई भी इंसान को जीवन ही सबसे ज्यादा उसका इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगता है साइकोलॉजिकली उनको ज्यादा फर्क पड़ रहा है विद द काइंड ऑफ थ्रेट, एंड एनीबडी विल बी राइट ओके एनीबडी विल बी यू आई एवरी। जैसे किसी को पता चलता है मैं कैंसर है, मैं ये है, तो किसा डर जाता है, वही एक तरह का उनको डर उनके Okay. दिमाग में बैठा हुआ है। ओके टैरो से देखिए उनके Yes. लिए हाँ वो थ्रेट सीरियस है कि नहीं है, वो जैसे आपने थ्रेट बताया। लाइफ थ्रेट है क्या, जी इज देयर अ लाइफ थ्रेट टू सलमान? या मैं ईयर वाइज देखूंगी, ये साल देखूंगी 2025 और 2026 देखूंगी। ठीक है मैम। देखिए लाइफ थ्रेट नहीं है, लेकिन जो सलमान खान को कार्ड जो दिखा रहे हैं, सलमान खान को सितंबर अक्टूबर के आसपास यही साल जी केयरफुल रहना पड़ेगा। जो उनके आसपास के जो लोग हैं, जैसे मैं तो बोलती हूँ सिक्योरिटी या नौकर, वही उनके बारे में कुछ चीजें लीक करेंगे ये गैंग को, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा ये साल कुछ नहीं होगा। उनका प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर आ सकता है कि एक कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी सिचुएशन में जा सकते हैं जहां उनके लाइफ को थ्रेट है। ओके ओके ये अगले साल होगा, ये साल नहीं होगा। ओके। और अगले साल में भी हम देखेंगे कि कौन से टाइम पे हो सकता है। He has to be extremely careful after April next year. April the entire year. He has to be extremely careful. उन्हीं के आसपास के लोग कहीं ऐसा कुछ हो जाएगा तो he has to be extremely careful. जो उन्हें बाहर जाना है, जो काम करना है, he should work till March and then from March take a break. ओके नेक्स्ट ईयर, ये साल उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन उनका टाइम खराब है अप्रैल से लेके अगले साल।
मतलब एक होता है ना, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई सर्जरी भी हो सकती है, कि कार्ड सिर्फ आपको दिखाएंगे कुछ प्रॉब्लम, ओके लेकिन मैं एक और चीज बोलूंगी, अगर होगा भी ना तो दिस पर्सन विल एस्केप। ओके ही विल एस्केप दैट थिंग एंड ही हाँ, विल बी अगर सेफ। देखिए, अगर आपको आपकी सर्जरी भी हो रही है तो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में इट कैन गो हियर एंड देयर। तो जो कार्ड्स आए हैं वो सर्जरी, एस्केप, एक्सीडेंट, जैसे बोलते हैं ना, उनके ऊपर जो थ्रेट है उसके कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स भी वैसे ही आ गए। अच्छा मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। अगले साल के लिए एस ऑफ सोर्ड्स आया था। ये कार्ड एक तरह से हम इसको डेथ कार्ड भी मानते हैं, तो उस टाइप की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। मैम हम बात कर रहे थे आमिर खान की, हमने बात की सलमान खान की। मैं शाहरुख खान के बारे में समझना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे कि आने वाला वक्त थोड़ा सा टफ होने वाला है उनका। बताएंगे क्या नंबर्स उनके गड़बड़ हो रहे हैं, कि क्या चीज़ें हैं जो आप ये शाहरुख खान का डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1965। तो अगर उनका देखें तो ये साल राहु का साल है। ये साल उनके लिए बहुत खराब हो सकता है। और हमने देखा शाहरुख खान की पिक्चर, नहीं सलमान खान की पिक्चर, हाँ सो सॉरी, सो 2 और 4। सो मेरा ये एडवाइस रहेगा शाहरुख खान को कि आप इस टाइम पे कुछ नया मत करो, क्योंकि चंद्रमा है और राहु है, ये दोनों की बट्टी नहीं है। तो न्यूमरोलॉजिकली वाइज दिस इज नॉट अ गुड ईयर टू डू एनीथिंग। ही कैन स्टार्ट डूइंग दिस एट द एंड ऑफ दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर उनके लिए अच्छा हो सकता है, वो भी मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि एज पर द नंबर्स। लेकिन अभी हम देखते हैं टैरो से कि उनका टाइम कैसा है, 2025 का और 2026 का। ये हमें देखिए, ये एक बोलते ना, एक रिपोर्ट होता है डायग्नोस्टिक, कि ये 4 का साल खराब है, 5 का साल अच्छा है। एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, बट ये हर जन के लिए अलग होगा, क्योंकि उनकी एस्ट्रोलॉजी अलग है, उनका सब कुछ चीजें अलग हैं। तो जब हम शाहरुख खान का नाम लेंगे तो शाहरुख खान हु इज बोर्न ऑन 2 नवंबर 1965 will be very different from फैजल खान who is born on the same। ओके इसलिए हम टैरो को मोर एक्यूरेसी से देखेंगे। ओके तो देखते 2025 उनके लिए कैसा रहेगा। ये हम फाइनेंशियल वाइज करते हैं ठीक है। कि कैसा करना है आपको। लाइक जैसे कि उनकी टीम भी आईपीएल में है केकेआर, तो उसका उस पर कुछ इफेक्ट आएगा, या उसके ओवरऑल किस तरह से? तो केकेआर की जो टीम इस बार जीतेगी कि नहीं जीतेगी, ऐसा ये भी बता सकते हैं। अच्छा, काफी क्लोज आ सकती है, काफी क्लोज आ सकती है। नंबर्स अच्छे, इनको पैसा वैसा मिलेगा, मतलब आई डोंट नो, बट ही विल गेट मनी इन द केकेआर विल गेट द दिस थिंग। विन का मैं 100% नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने बाकी के टीम्स के कार्ड्स नहीं देखे। तो मैं विन का, इनका एक ही कार्ड देख के मैं बोल सकती ठीक परफॉर्म करेंगे ये लोग। ओके, ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रही है। अच्छा, बस ठीक ठाक, क्योंकि देखो मुझे वो भी नहीं पता, इतना पता पड़ा था कि मुंबई इंडियंस हार गई, बाकी किसके से हारी वो भी नहीं पता है। बट नेशन वांट्स टू नो अबाउट आरसीबी। नेशन आरसीबी कब जीतेगी? आरसीबी कब जीतेगी? आरसीबी मतलब जो आरसीबी फैंस है वो बहुत सालों से आस लगाए बैठे हैं। आज तक वो जीत नहीं पाई है। अच्छा, आरसीबी आज तक जीत नहीं विराट पाई है। कोहली लगातार कोशिश कर रहे हैं, मैं और इस देखती हूँ बार इस साल कैसा जीतेगी कि नहीं जीतेगी, या कैसे कार्ड्स हैं। हाँ अरे यार, कार्ड भी देख लो, मैं क्या बोलूं। क्या 3 ऑफ सोर्ड्स हैं। सॉरी विराट कोहली। Sorry. सॉरी, आरसीबी की तो कार्ड्स ठीक नहीं है। मतलब ये लोग है ना, ऐसा पता नहीं, दे नीड टू, आई डोंट नो, बट दे आर टू कॉन्फिडेंट। मतलब मैं ये कर लूंगा, मतलब एक टीम एफर्ट नहीं दिखता है मुझे इस टीम Okay. में। Okay. ग्राउंड पे दिखता होगा, हाँ। लेकिन अंदर से मेरे को तेरी नहीं इंटरेस्ट है। मतलब आई डोंट वांट टू सपोर्ट यू, आई वांट टू शो माई सेल्फ ओनली। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज देयर इन टीम। आई डोंट नो विच आर द प्लेयर्स, आई डोंट नो एनीथिंग, बट ये कार्ड्स देख के यही हो रहा है कि अनफोकस्ड है। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, एक टीम वर्क इज लैकिंग। एंड बहुत ऑनेस्टली मुझे नहीं पता आरसीबी में कितने लोग हैं, लेकिन बहुत ऐसा हो सकता है कि 4-5 जन में तो अंदर ही अंदर बहुत एंगर, रिजेंटमेंट है। इट इज नॉट वर्किंग एज अ टीम। अब ये पॉडकास्ट चल रहा है तो सभी लोग टीम में है ना, आप भी हैं, मैं भी हैं, सब लोग, सबकी जरूरत है। बिल्कुल। तो मेनी ऑफ द प्लेयर्स डोंट इवन फील वेरी एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड। थोड़ा सा अगर एटीट्यूड चेंज हो जाए तो ये जीत सकती है, बट इसमें अभी तो नो है। मेरे को तो नो आया, शायद आगे अगर जीत भी जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तो नो आया है। ओके, सो आरसीबी हार्ड लक दिस ईयर एज वेल। और कौन सी टीम यू फील, और 15 साल में कभी नहीं जीती है। नहीं, एक बार शायद जीती थी ना, जीती ना एक बार? नहीं नहीं जीती नहीं, आरसीबी। कभी नहीं जीती, कभी तो नहीं। लास्ट टाइम कौन जीता था? केकेआर जीता था। और केकेआर किसकी टीम थी? शाहरुख खान। वाह, तो शाहरुख खान की टीम अभी भी ठीक ठाक कर रही है, वो दिख रहा था। कौन जीतेगा सर आपके हिसाब से?
मुझे तो पता नहीं Top- मुंबई top three- मुंबई इंडियंस के बारे में जानना चाहेंगे। मुंबई इंडियंस, हार्दिक क्या- पांड्या, हार्दिक पांड्या का क्या पूछना है? वो कैप्टन है टीम के, क्या वो इस बार मुंबई इंडियंस को अंबानी की टीम है? अच्छा, मुंबई इंडियंस के फिलहाल कार्ड्स थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। नीता उनकी अंबानी, परफॉर्मेंस sorry. भी इस समय ठीक नहीं चल She रही है। also lost. Okay. ओके मैम, हम एक न्यूज़ काफ़ी सुन रहे हैं तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के, हाँ। दोनों के एक लव कपल थे, और जब अब बात की जा रही है कि अब ये नहीं है साथ में, इज इट ट्रू? और क्या आप बता सकते हैं इस कार्ड के थ्रू कि क्या अब देखिए, तमन्ना भाटिया का मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा तो 3 and 6 का कॉम्बिनेशन है, काफी अनलकी कॉम्बिनेशन है। मैं पैसा आएगा लेकिन एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में उनको नहीं मिलेगी, ओके? तो उनका काफी अनलकी कॉम्बिनेशन। ये साल उनका अनलकी था, तो इसीलिए उनके जो रिलेशनशिप का ब्रेकअप आया वो इसी साल में आया, क्योंकि 3 नंबर की हैं वो और 6 नंबर का साल है उनका, ओके। तो पर्सनली उनका 6 है, तो रिलेशनशिप ने ही इट हिट दैट ईयर, हिट द रिलेशनशिप। जी। अभी देखते हैं इनका जो है कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। तमन्ना भाटिया एंड विजय वर्मा कपल से अच्छी देगी। देखिए, अभी इनके बीच में डेफिनेटली झगड़े और ये हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतभेद हैं, और इसकी वजह से सेपरेशन हुआ। ये हल्का सा अक्टूबर नवंबर के आसपास ये लोग थोड़े समय के लिए अच्छे दोस्त या कोशिश करेंगे रिकंसाइल करने के लिए। तब अगर रिकंसाइल हो गया तो हो गया। इनके मेजर डिफरेंसेस आर अबाउट मनी। अब उसमें कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है, क्या कर रहा है, वो अलग है, बट द मेजर इशू इज अबाउट मनी विच इज क्रिएटिंग अ रिफ्ट। तो आई मे से मुझे तुम पैसा नहीं कमा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे भी फर्क पड़ रहा है एट अ डीपर लेवल। और ये लोग है ना, है बहुत अच्छे, लेकिन ये लोग आर्ग्यूमेंट्स बहुत करते हैं, जो हमें दिख रहा है वो एक्चुअली नहीं है। ओके। उनके जो उन दोनों का माइंड का कैसे, मतलब माइंड नहीं, जैसे बोलते ना एटीट्यूड्स, बिलीफ सिस्टम, बिहेवियर दोनों अलग हैं, तो वो लोग ढाल नहीं पा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग वर्क। There can be certain times that the person may not want the other person to do some work also, कि ये मत करो, यहाँ मत करो, तो वो थोड़े से restrictions की वजह से problems आ रही हैं, but they can maintain to be very good friends. Okay. रिलेशनशिप आगे मुझे दिख तो नहीं रहा है, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत घनिष्ठ रिलेशनशिप है। एक और जानना चाहते हैं कि एक रहता है कि आराध्या बच्चन, जो अमिताभ बच्चन की पोती हैं, उनके लेकर उनको फ्यूचर को बता सकते हैं कि क्या वो फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगी या कुछ अलग बिजनेस अपने सेट करेंगे? ठीक है, अगर आप- देखते कि विल आराध्या बच्चन। हाँ, मतलब मैं ये एक date of birth लोगों देख का लेती हूँ। काफी क्यूरियस होते हैं लोग इस जानने के लिए। देखिए, अगर 16 नवंबर 2011 देखो तो इनके नंबर्स में 5 एक हैं। वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी डोमिनेटिंग लेडी शी इज गोइंग टू बिकम। ओके, कंट्रोवर्सीज भी इनके आसपास रहेंगी ही रहेंगी, कि 5 बार एक आया है, तो इसकी वजह से शी इज बॉर्न इन दैट फैमिली वेयर देयर इज सो मच ऑफ नेम एंड फेम, तो यू इनहेरेंट सम काइंड ऑफ थिंग, so she can become quite, अभी मैंने बोला quite good in her own right after some time। अब वो फिल्म इंडस्ट्री में रहेंगी, किसी और में रहेंगी, वो हम अलग देखते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल्स के साथ ऊपर जाएंगे। अच्छा। हाँ, स्ट्रगल्स तो आएंगे, क्योंकि जो उनके नंबर्स हैं, जो कॉम्बिनेशन आ रहा है 7 and 4 का, वो स्ट्रगल्स देगा ही देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में रहेंगी ना, फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस रहेंगी, कभी कभी कोई प्रोडक्शन हाउस में भी चले जाते हैं ना ये लोग, तो देखते कि एज एन एक्ट्रेस रहेंगी या फिर वो कोई दूसरी चीज पसंद करेंगी। वैसे ये लड़की इमोशनल बहुत है, आराध्या, शी इज वेरी इमोशनल। Okay. ये आएंगी फिल्म इंडस्ट्री में, अच्छा। आएंगी और अच्छा भी करेंगी, पर मैंने फिल्म इंडस्ट्री बोला, एज एन एक्टर, एक्ट्रेस नहीं बोला। या हो सकता है आए एक्ट्रेस बन के कुछ और भी करे फिल्म इसके अलावा, बट इनका रहेगा, शी विल कम। एंड मेन कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि इन्हें आना भी चाहिए। शी इज अ गुड एक्ट्रेस, शी हैज दैट, तो इन्हें आना भी चाहिए। नेपोटिज्म की बात नहीं है, वो लड़की ज्यादा अच्छा करेगी अगर ये इस लाइन में रही तो। Okay. उनके लिए इंडस्ट्री अच्छी है। To watch the full video, click here। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।